हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आप इस दुनिया में हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जो बिकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी नहीं खरीद सकते, और वो है करेज, यानी कि हिम्मत। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना रहने को घर है और ना ही खाने को खाना, पर वो फिर भी बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घर से, जहाँ पर हम माइक और उसकी फैमिली शिफ्ट हुए। लेकिन ये जगह माइक को कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही गंदी और छोटी जगह है। उसके शुरू से बहुत बड़े बड़े सपने रहे, लेकिन कभी कोई उड़ान नहीं मिल पाई। उसकी माँ सभी को खाना देती है, लेकिन उन्हें एक बर्गर में 4 हिस्से करने पड़ते हैं, क्योंकि इस समय उनकी हालत ठीक नहीं है। माइक के स्कूल का पहला दिन आज, इसलिए उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, बस चुपचाप स्कूल जाना और फिर घर आ जाना। माइक भी मान जाता है और फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसके फटे कपड़े और मोटापे का मजाक बनाते हैं। लेकिन माइक कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। टीचर आती हैं और एक सवाल करती हैं जिसका जवाब माइक को पता था। वो उठता है जवाब देने के लिए, पर वो टीचर उसे बैठा देती हैं और किसी दूसरे को खड़ा करती हैं। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे अपनी माँ का किया वादा याद था और उसे निभाना भी था, और इसीलिए वो लंच होने पर बाहर जाकर बैठ जाता है। क्योंकि उसके पास खाने को खाना नहीं था, उसके पास सभी बच्चे लंच कर रहे थे, और ऐसे में एक बच्चा उसका मजाक बनाता है, जिसे इस बारी माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तब वहां पर टीचर आ जाती हैं और माइक को स्कूल से भगा देती हैं। अब कहानी सालों आगे बढ़ जाती है। माइक अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, कुछ खास बदला नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ एक बार के बाहर खड़ा रहता है ताकि किसी को लूट सके। तभी उसकी नज़र एक शराबी पर पड़ती है जो काफ़ी मालदार दिख रहा था, लेकिन जब वो उसे पकड़ता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है, और असल में ये एक ट्रैप था उन्हीं की तरह चोरों को पकड़ने का। माइक भागना शुरू करता है और जाकर गटर में छुप जाता है, लेकिन पुलिस वहां भी आ जाती है, और इस बारी उनके साथ उनका डॉग भी था जो स्मेल कर लेगा। इसीलिए माइक अपने ऊपर गटर की गंदगी को लगा लेता है, जिससे कि वो डॉग उसको सूंघ ना पाए, और यहाँ वो एक बार फिर से बच जाता है। घर जाते समय वो शॉप पर लगी एक टीवी पर चल रहे एक ऐड को देखता है, जहाँ पर एक एनजीओ ऐसे ही गरीब और बेघर लोगों को फ्री का खाना और रहने की जगह देते थे, और उनके अंदर टैलेंट को भी पहचानने में वो मदद करते थे। माइक भी खुश था, क्योंकि अब उसे शायद एक अच्छी जगह मिलेगी रहने को। वो घर जाकर इस बारे में अपनी माँ को बताता है, जो उसके इस फैसले से काफ़ी खुश थी, कि वो यही चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान बने और काफ़ी अच्छी सी जॉब करे। अब माइक अगले दिन उस एनजीओ में जाता है, जहाँ पर उसे यूनिफॉर्म दिया जाता है और उस जगह के रूल भी बताए जाते हैं। जब वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान चेक करता है, तो उसमें उसे एक नए जूते मिलते हैं, जो उसकी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेचकर उसके लिए खरीदे थे। अब ये देखकर वो बहुत ही खुश था और साथ में इमोशनल भी। उसे पता था कि जिंदगी में उसे कुछ बनना है। वो पढ़ाई करना शुरू करता है, लेकिन उसका रूममेट बार बार तेज गाना बजा रहा था, जिस वजह से वो उसे बंद कर देता है, और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन माइक इसके आगे कुछ नहीं कहता। जब वो फिर से अपनी जगह पर आता है तो देखता है कि उसके जूते तो गायब है, जिससे उसका खून खौल जाता है, और इस बारे में वो अपने रूममेट से भी डिस्कस करता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये सब होता रहता है, इसीलिए सभी को अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए। अब दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन जब माइक खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़के के पैरों में पड़ती है, क्योंकि उसी ने उसके जूते चुरा लिए थे। अब माइक उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो लड़का जाकर एक रूम में बंद हो जाता है, और माइक उस रूम के दरवाजे को ही तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। वो उस लड़के को खिड़की से बाहर गिराने ही वाला था कि तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो उसी एनजीओ में काम किया करता है, और वो दोनों को छुड़ाता है। और उस टूटे हुए डोर को देखकर वो हैरान रह जाता है। माइक की ताकत को देखकर वो सरप्राइज था। माइक कहता है कि वो जूते मेरी माँ ने दिए हैं और उसे मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो माइक को अपनी कार में ले जाता है। यहाँ इत्तेफाक से उसके हाथ में माइक की ही वही फाइल होती है, जिसमें वो देख लेता है कि उसकी पहले भी काफ़ी लड़ाई हुई है। इसीलिए वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। लेकिन माइक कहता है कि उसकी माँ ने सब कुछ बेच कर उसे यहाँ भेजा है, वो ऐसे खाली हाथ तो घर नहीं लौट सकता, उसे थोड़ा सा समय और दे दे, तब तक वो खुद को सुधार लेगा। उस आदमी को कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों का अंदाजा था। उसे पता था कि ये लड़का कुछ बहुत बड़ा करेगा। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कार को मोड़ लेता है, और उसी एनजीओ के रास्ते में उसे बताता है कि उसका नाम फ्रैंकी है। वो एक बॉक्सिंग कोच है, अगर वो चाहे तो उसके क्लब में शामिल हो सकता है। माइक बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है, क्योंकि लड़ाई करने में वो तो सबका माहिर है, और शायद फ्रैंकी ने उसकी इस टैलेंट को पहचान लिया है। अगले दिन वो क्लब में जाता है, जहां पर उसकी सबसे पहले फाइट होती है एक नए बॉक्सर से, जो उसे पहली बारी में गिरा देता है। माइक हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुस्त था, लेकिन वो ताकत से नहीं बल्कि टेक्निक से हारा था। क्योंकि जाते जाते वो जब उस पंचिंग बैग में एक पंच मारता है, तो वहाँ लोग खड़े थे, उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं, बस उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी।
ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रैंकी उसे करवाने का फैसला करता है। वो उसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ माइक उसे कहता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फ्रैंकी कहता है कि तुम्हारे पास बेशुमार ताकत है, लेकिन हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं तुम्हें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा सामने वाले को हराने के लिए। फिर क्या दोस्तों, उस दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो दिन रात पंचिंग बैग को मारता रहता है, रनिंग करता है। उसे वो सब खाने को मिलता है जो वो हमेशा से खाना चाहता था। फ्रैंकी भी उसकी पूरी मदद करता है क्योंकि उसे बस एक पुश की ज़रूरत थी। फिर एक दिन जब उसकी लड़ाई फिर से उसी बॉक्सर से कराई जाती है तो वो माइक के सामने कुछ ही सेकंड टिक पाता है। माइक उसे एक पंच में ही गिरा देता है। वो खुश था कि उसने जो कोशिश करी वो हासिल कर लिया, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी माँ को इस बारे में बताता है कि उसने अब बॉक्सिंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये सुनकर वो खुश नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उसे चोट भी लग सकती है, वो घायल भी हो सकता है। तो माइक उन्हें समझाता है कि ये फाइटिंग नहीं है, बॉक्सिंग है। इसमें सब कुछ रूल के मुताबिक होता है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। वो कुछ नहीं कहती और फ़ोन को काट देती। माइक को अब कामयाब बनना था, उसे वो करना है जो उसकी बस्ती में किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। इसके लिए वो फिर से फ्रैंकी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो उड़ना चाहता है, लेकिन वो उसे थोड़ा स्लो होने को कहता है। पर माइक रुकने वाला नहीं था। वो उससे कहता है कि अब वो बड़े टूर्नामेंट को खेलना चाहता है, अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो फ्रैंकी कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्तों, अगर आप में हौसले और उड़ान होगी तो आप 5 साल का काम 1 साल में कर सकते। और यहाँ माइक ने यही किया, 1 साल में उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। आज उसकी फाइट थी रशियन बॉक्सर से जो उसे टफ फाइट दे रहा था। उधर माइक की माँ टीवी नहीं देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब फाइट आगे बढ़ती जा रही थी और माइक उस पर भारी पड़ने लग गया था। और फिर आखिर में वो उसे अपना वही पंच मारता है जिससे कि उसका अपोनेंट एक बार में ही ढेर हो जाता है। या माइक ने मात्र 19 साल की उम्र में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, इसके आगे कुछ ऐसे लोग भी उसे मिलेंगे जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। खैर, अगले दिन माइक अपने दोस्तों से मिलने जाता है उस मेडल को पहनकर, लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर अमेरिका का फ्लैग नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि इस देश में ब्लैक लोगों के लिए क्या कर रहा है। वो उन्हें पसंद नहीं करते, यहाँ ब्लैक लोगों को अपना नहीं मानते। अब माइक को ये बात पसंद नहीं आती तो वो जवाब देते हुए कहता है कि जितना ये देश वाइट लोगों का है उतना ही ब्लैक लोगों का, और मैं आगे ही ऐसा करता रहूँगा। इसके बाद वो घर जाता और वहाँ पर उसकी माँ अब रुकने को बोलती है। लेकिन माइक तो अभी हैवी वेट चैंपियनशिप को खेलने के मूड में था, जिसके लिए वो अब तैयार हो रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसमें उसे टैलेंटेड और ताकतवर बॉक्सर मिलेंगे जिन्हें हरा पाना इतना भी आसान नहीं है। अब एक दिन ऐसी उसकी नज़र एक पौला नाम की लड़की पर पड़ती है जो उसे पसंद आ जाती है, जिसे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ खास इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। पर आखिर में माइक के अच्छे बिहेवियर की वजह से वो उसे अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद माइक फिर से अपने क्लब में आ जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी उसे बताता है कि उसने कुछ नए कोचेस को हायर किया है उसके आगे की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, साथ में वो भी उसके साथ रहेगा। माइक खुश था और वो पूरी जी जान से अपनी ट्रेनिंग करता है। बीच बीच में उसकी बात पौला से भी होती है और वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। हालांकि पौला को बॉक्सिंग में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि माइक एक गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन जब वो उसके मैच को देखने के लिए जाने लगी तब उसे समझ आ गया कि हाँ, इसमें तो कुछ बात तो ज़रूर है। कड़ी ट्रेनिंग के बदौलत वो आखिर में फाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले वो पौला से शादी कर लेता है और फिर जमाइका के लिए रवाना हो जाता है, जहां पर उसका फाइनल जो नाम के एक बॉक्सर से है जिसने 2 साल पहले द लेजेंड मोहम्मद अली को बीट करा था। सभी को यकीन था कि जो जीतेगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्ट्रांग है, लेकिन लड़ने के लिए आपको जज्बे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि माइक के पास थी। अब फाइट शुरू होती है, लेकिन वो शुरुआत कुछ राउंड में तो हारने लगता है, लेकिन आखिर में वो अपने कोचेस की बताई हुई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड़ता है और फाइनली उसे गिराने में कामयाब हो जाता है। इस हैवी वेट चैंपियनशिप को जीत जाता है और सभी लोग पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र में उसने ऊंचाइयों को छू लिया है। सभी लोग उसकी वाहवाही करते हैं। उसने अपनी फैमिली के लिए एक नया घर ले लिया था जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। वो अब बाप भी बन चुका है, लेकिन पैसों और शोहरत के नशे में थोड़ा सा अंधा हो गया है क्योंकि उसके अब और लड़कियों के साथ अफेयर होने लगे हैं। ये बात पौलो को भी पता है, इसीलिए वो उसे कुछ बात नहीं करती। वहीं एक दिन माइक देखता है कि टीवी पर मोहम्मद अली का इंटरव्यू आ रहा है।
जिसमें वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहकर कि वो बस स्ट्रांग है, उसकी टेक्निक बहुत कमज़ोर है, अगर वो उसके सामने आएगा तो वो 2 ही राउंड में उसे हरा देगा। अब ये देखकर माइक को बहुत गुस्सा आता है। उसी रात वो अपने एनजीओ वालों के रूममेट से मिलता है और उसे एक नई जॉब देता है उसका मैनेजर बनने के लिए। अब वो उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर अली भी हिस्सा लेने वाला था। वो उन्हें जवाब देना चाहता था, पर वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि सभी के सामने उसका मजाक बना रहा है, लेकिन माइक कुछ नहीं कहता और वहाँ से सीधा रिंग की ओर जाने लगता है जहाँ पर शुरू होता है पहला राउंड। आज माइक अलग तरह से खेल रहा है, उसके अंदर घमंड आ गया है। वो अब उन बातों को ध्यान नहीं दे रहा है जो कि उसके कोचेस ने उसे सिखाई थी। उसके अंदर बस यही था कि उसे कैसे भी करके इस फाइट को जीतना है और इसी का फायदा अली उठा लेता है और बस खुद को सेफ रखने की कोशिश करता है, जिससे कि आखिरी समय आते आते माइक थक जाता है और फिर मोहम्मद अली उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कि अली फिर से एक बार फाइट को जीत जाता है। और वहाँ मौजूद फ्रैंकी को भी यह पता चल गया था, भले ही माइक एक अच्छा बॉक्सर है लेकिन स्किल और एक्सपीरियंस में अभी भी वो मोहम्मद अली के पीछे है। अब घर जाने पर माइक पौला को कॉल लगाता है, पर वो कहती है कि अब उसे वो डिवोर्स चाहिए, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इस समय माइक को पौला की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वही उसे अकेला छोड़ रही है। वो टूट चुका था, इसीलिए अपनी माँ से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि वो उसने अपने 2 कोचेस को निकाल दिया है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो ये फाइट उन्हीं की वजह से हारा है। लेकिन आपको पता है कि सच क्या है और क्या झूठ है। वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए और 5 और बॉक्सर को चैलेंज देता है और वही रिंग के अंदर अली भी बैठा था जो फिर से माइक को टॉन्ट मारने लगता है। तो माइक कहता है कि चलो एक और बार लड़ते हैं, लेकिन अली ये कहकर मना कर देता है कि वो हारे हुए लोगों से नहीं लड़ता। अब माइक वो फाइट भी हार जाता है और वापस आकर अपने रूम में बैठ जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उसे बताता है कि वो अब रास्ता भटक गया है, उसे वही पुराना वाला माइक बनना होगा। तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दरअसल आज उसकी बहन की डिलीवरी होने वाली है। वो चाहती है कि ऐसे समय पर माइक उसके साथ रहे। अब कई दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से हम माइक को बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं, लेकिन यहाँ उसकी कमियों को हम साफ देख पाते हैं जिसकी वजह से वो उस मैच को हार गया और वापस से गुस्से में लौट आया। सभी लोगों से कुछ न कुछ बोल रहे हैं और तभी माइक वहीं बेहोश हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाता है और शाल लेने के लिए चला जाता है। सभी हैरान थे कि असल में हुआ क्या। अब कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि अली से हारने के बाद माइक अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे अब बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए। अब एक दिन ऐसे ही वो एक चर्च में जाता है क्योंकि इंसान जब सब कुछ हार जाता है तो उसे बस समय गॉड की याद आती है और यहाँ उसने भी वही किया, लेकिन यहाँ उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सभी को हैरान कर दिया। माइक अब बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेता है और एक प्रीस्ट बनने की इच्छा जताता है। वो अब अपना आने वाले जीवन को गॉड के रास्ते में लगाना चाहता था। जब इस बारे में फ्रैंकी को पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है कि असल में वो ऐसा कैसे कर सकता है। हर जगह ये खबर फैल जाती है, यहाँ तक कि मोहम्मद अली भी उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे जो कुछ भी उनके साथ किया और इसके लिए माफ़ भी कर देता है, पर उसे फिर से बॉक्सिंग में आने का न्योता देता है। लेकिन शायद माइक ने अब फैसला कर लिया है। वो पौला के पास जाता है अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए और कहता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो फिर से वापस आने को मना कर देती है। और एक दिन जब वो चर्च में होता है तो वहाँ उसे जेनी नाम की लड़की मिलती है जो उस दिन भी वहीं बैठी थी जब माइक सब कुछ छोड़ने की बात कर रहा था। और एक बार फिर से वो ये दिल वाली लड़ाई हार जाता और उसको दिल दे बैठता है। ऐसे ही माइक अब चर्च के बाहर खड़ा होकर लोगों को कुछ अच्छी बातें बताने लगता है। उसकी ज़िंदगी ने मानो एकदम से करवट ले लिया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन यही सच है। और उसकी और जेनी की मुलाकातें अब बढ़ने लगी है और वो उसे एक चर्च पर ले गया है जो सालों से बंद था। वहाँ जाकर वो उसे बताता है कि एक दिन मैं इस चर्च को वापस से खोलूँगा और इसका प्रीस्ट बनकर लोगों को अच्छी बातें बताऊँगा। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। 7 साल बीत जाते हैं और अब वो चर्च का प्रीस्ट बन गया है। उसने शादी भी कर ली और अब उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक दिन वो टीवी पर देखता है कि एक बच्चा जिसकी माँ चाहती थी कि वो बॉक्सर बने, वो चोरी के आरोप में पकड़ा गया। और ये न्यूज़ माइक को बहुत अफसोस होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस बच्चे की माँ उससे मिलने के लिए आई थी। वो एक फैसला करता है कि वो एक क्लब को खोलेगा जहाँ पर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देगा, लेकिन इसमें उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती है। अब वहाँ की लाइट को काट दिया जाता है क्योंकि बिल पेड नहीं थे। अब पैसों के लिए माइक बैंक जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके बैलेंस तो 0 है। दरअसल उसके मैनेजर ने उसके सारे पैसों को जुए में लगा दिया और अब वो उससे दूर भाग रहा है। लेकिन माइक उसे ढूंढ लेता है और फिर उसे बहुत मारता है, लेकिन मारने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अब ऐड करेगा। लेकिन उसकी बॉक्सिंग छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, अब लोग उसे भूल भी गए होंगे और इसीलिए उसे कुछ खास फायदा नहीं होता।
आखिर में उसे वही निर्णय लेना पड़ता है जो उसने बरसों पहले छोड़ दिया था। वो पैसों के लिए फिर से रिंग में जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे जर्नी खुश नहीं है। पर माइक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। वो उस क्लब को शुरू करना चाहता है फिर से, जिसके लिए वो फ्रैंकी से मिलने जाता है। वहाँ उसे बताता है कि वो फिर से शुरू करना चाहता है अपनी नई जिंदगी, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसका वजन अब बढ़ गया है और वो एजेड भी हो गया है। ये बात माइक को लग जाती है, जिसके बाद क्या था, वो कड़ी मेहनत करता है और उसी वजन में आ जाता है जो कि उस समय में था। और ये देखकर फ्रैंकी भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो फिर से रिंग में आ गया था, लड़ना शुरू हो जाता है। वो ज़रूर बूढ़ा हो गया, लेकिन वो अभी भी लड़ना नहीं भूला और वो ये चीज़ वहाँ साबित कर देता है। वो उस मैच को जीत जाता और ऐसे ही करते करते वो बैंक के सारे लोन को चुका देता है। लेकिन जो उसका अगला मैच होने वाला है वो असल में एक यंग बॉक्सर से है जो उसे आधी उम्र का है, लेकिन माइक के पास एक्सपीरियंस था जो शायद उसे जिता सकता है। अब इस मैच के चर्चे पूरी दुनिया में थे, सभी लोग देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कैसे लड़ेगा। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता और अपनी पूरी जान लगा देता है। पर जब फाइट का दिन आता है तब वो शुरुआती राउंड में धीमा पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है, उसने अपने 40 साल के तजुर्बे को इकट्ठा किया और सबको दिखा दिया कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। अपने उसी दमदार पंच में वो उस बॉक्सर को गिरा देता और बन जाता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट हैवी वेट चैंपियनशिप। उसके लिए आज मोहम्मद अली खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि असली हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। अगर उस दिन अली उसे मिलने के लिए नहीं बुलाते तो शायद आज यहाँ पर माइक नहीं होता। सभी लोग बहुत खुश थे, उसकी माँ के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वो गॉड को थैंक यू कहती है। वो उनका भी आदर करता है जिसने उन्हें यहाँ तक पहचान दी थी, जो कि थे मिस्टर फ्रैंकी, सबसे पहले इंसान जिसने माइक को लड़ने के लिए उत्साहित किया, उसके अंदर की काबिलियत को पहचाना। दोस्तों, आपकी उम्र आपकी मंजिल तय नहीं करती, बस आपके अंदर वो आग होनी चाहिए जो कितने भी मजबूत लोहे को पिघलाने का दम रखती हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।